हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब बाउंड्री होने के बाद और जो मेरा काम बचा हुआ था मिट्टी की वजह से अब इसमें मिट्टी डलाएगा। तो भाई किस तरह से मिट्टी डलाता है मैं वो चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि मिट्टी के बिना मेरा काम बचा हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए आज संभावना है कि 10 बजे से मिट्टी गिरने की। और देखिए, और ये मेरा बाउंड्री जो किया हुआ है घर का, वो और पापा जी देखिए कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं। तो भाई इनको बैठे नहीं अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ होता है, शरीर ठीक रहता है, फिट रहता है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज संभावना है यहाँ मिट्टी गिरेगा, तो मिट्टी गिरने के बाद फिर काम आगे बढ़ेगा। तो देखिए किस तरह से आज मिट्टी हमारे घर में गिरते हैं और कितने सुविधा से, कितने अच्छे तरीक़ा से मैं दिखाऊंगा आज इस ब्लॉग में। उसी तरह का बात रहेगा। अब मैं चलता हुआ हूँ घर, और खाना पीना जो होता है जाती है, और माँ बहुत परेशान होती है, तो पापा के लिए खाना आएंगे। अभी बैठाड़ी थे तो इसलिए मैं खाना खाने के लिए घर ही चले आए। ये पुराना वाला घर और नया वाला घर से। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ और देखता हूँ मम्मी क्या बनाई है। ओ मैया, मम्मी ऊपर होगी। भाई माँ नहीं थी, माँ किधर गई, और चावल सब्जी बना हुआ था तो मैंने खा लिया। कोई विशेष नहीं था इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ठीक है, चलिए अब फिर काम पे लौटे और अपना काम में फिर बिजी होना है। खाना पीना खा के मैं बथान पे पहुंच गया था, और ये देखिए टाभ का गाछ है हमारा, और ये घर के अंदर पड़ गया। थोड़ा सा और आगे रहता न 4 कदम तो ये बच जाता। भाई हमें माफ़ कीजिएगा, और मुझे शौक़ नहीं है कि इस तरह का गाछ काटने का, लेकिन मुसीबत जो नहीं करा है, क्योंकि अंदर लगा दिया था उस टाइम, और पहली बार इसमें फर आया था। मैं अच्छे तरीके से इस गाछ को दिखाता हूँ। देखिए ये, और इसमें टाव देखिए, टाव देखिए फरा हुआ है ये, और माँ काट रही है और कोई उपाय नहीं। ये घर के पूरा अंदर पड़ गया था, जिसके कारण इस बेचारे को गाछ का कटना पड़ा। लेकिन इस तरह का अन्याय धरती पे नहीं होना चाहिए। टाप बीच में पहली बार फरा, लेकिन भगवान का मर्जी, क्या कर सकते हैं हम। क्योंकि देखिए आप, बहुत अंदर पड़ गया था, यहाँ भी पड़ता ना तो चल जाता है। भाई यहाँ एक आम का पेड़ था, उसको तो हटाए, अच्छा से हट गया वो, लेकिन ये बहुत बड़ा गाछ हो गया था, इसके कारण दिक्कत हो गया। वो सॉरी भाई, हमें गलती माफ़ कीजिएगा। बढ़िया बात नहीं होय छै। भाई बहुत अफसोस हो रहा है, और देखना भी बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया है, क्योंकि बच्चे से मैंने पाला उस गाछ को, और एंड टाइम पे वो कट रहा है। माँ भी बहुत अफसोस कर रही है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है, उसको भी काटने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या किया जाए। वो इस जगह गाछ पकड़ा गया कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो भाई सॉरी, मैंने उस गाछ को बच्चे से छोटा सा लगाए और बहुत बड़ा आज फला, लेकिन वो जान पे आ गया उनका। तो सॉरी यार, मुझे माफ़ कीजिएगा, और हमारे माँ को, हमारे फैमिली को इस तरह से गाछ नहीं कटना चाहिए। चलिए सॉरी भाई, और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने परिवार की ओर से कि भाई हमें माफ़ कर दीजिएगा। मुझे शौक़ नहीं था, क्योंकि अगर नहीं शौक़ रहता, अगर काटने का शौक़ रहता तो मैं लगाता ही नहीं, लेकिन मुसीबत और हालात ये समय ले आया। चलिए सॉरी, मिलते हैं। अब देखिए हमारी मिट्टी भी आने वाला होगा, क्योंकि मिट्टी डालने का आज से काम चालू होने वाला, तो इसलिए बीच में गाछ आ रहे थे, इसलिए दिक्कत हो गया, और घर के बीच में आ गया। हमारा मिट्टी गिरना स्टार्ट हो गया, और मिट्टी थोड़ा सा अंदर जाने में ज़्यादा परेशानी हो गया। ये देखिए, अब कुल को उठा फेंकना है। 1-2 गाड़ी फंस गया था यहाँ पर यह, जिसके कारण पूरा मिट्टी नहीं जा पाया। अब उठा के इसको पूरे अंदर डालेंगे। तो भाई देख लीजिए, जब तक होता है, मैं कुदाल ले लिया, इस कुदाल से टालता हूँ, फिर उठा के माथा पर कुल को अंदर फेंकना है।
भाई अंदर नहीं जा पाया और मेहनत हम लोग का बढ़ गया ज़्यादा और बहुत मुश्किल काम हो गया। तो भाई किसी तरह तो करना ही पड़ेगा, पूरा अंदर मिट्टी को डालना पड़ेगा। तो चलिए काम में लग जाते। देखिए ये कुदाल हमारा, और मैं इसे उठा के जब तक फेंकता हूँ फिर पापा आएंगे, फिर उठा के माथा पर अंदर करेंगे। भाई देख लीजिए पापा और हम किस तरह से मिट्टी को फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं। उधर देखिए पापा उठा के देते हैं और मिट्टी को मैं ढो के अंदर लाता हूँ। और देखिए यहाँ इतना इस तरह से ला के पूरा मिट्टी को फेंकना पड़ रहा है अंदर। चलिए ढोल लेता हूँ अच्छे तरीके से। भाई आज मिट्टी अंदर आने का पूरा प्रयास करा, क्योंकि ढोते हम लोग परेशान हो गए। तो भाई देखिए किस तरह से पूरे जोर शोर से अब अंदर आने का है। मिट्टी लगभग घर में आ गया और थोड़ा सा कम कि भाई अबरी अंदर मिट्टी आ गया और यहाँ तक गिराया। और मैं सॉरी मिट्टी भी गिरा, उतना तेज़ मौसम भी बहुत ख़राब किया है। और देख लीजिए हल्की हल्की बारिश है और तेज़ हवा, तब देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मौसम, इस मौसम में हम और पापा किस तरह से पूरा मेहनत कर रहे हैं मिट्टी के लिए। तो भाई मिट्टी गिराने में इतना नुकसान, ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन अंदर आ रहा था बहुत सहूलियत है तनी। बारिश का बूंद भी गिरना स्टार्ट हो गया और झाल आइए झाड़। और कितना मेहनत बारिश में, और बहुत तेज़ बारिश आ गया भाई। और मैं कह नहीं सकता कि इस बारिश में कितना परेशानी होगा। देखिए किस तरह से पूरा मिट्टी गिरा रहे हैं और हवा और बारिश बहुत तेज़ है। जल भाई मिट्टी ट्रक वाले गिरा के चले गए और हम पापा कुदाल लेके किस तरह से पूरा चौरस करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो भाई बहुत परेशानी है। भाई तेज़ बारिश के कारण काम करने में नहीं बन रहा। देखिए कितना तेज़ बूंद गिरने लगा है, लेकिन धीरे धीरे आस्ते आस्ते काम को बढ़ा रहे हैं। अब लगता है कि मिट्टी भी आना मुश्किल है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुका है। गिराते इतना तेज़ बारिश आ गया, अब गाड़ी देखिए आता है या नहीं, और बहुत परेशानी होने वाला है। तो इतना तेज़ बारिश आ गया, बाहर है पूरा भीग गए काम करते करते। तो देखिए अब आएगा मिट्टी तो फिर अंदर जाएगा, नहीं तो आज बंद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ा, जिसके कारण मिट्टी गिरना अब लगता है मुश्किल। और देखिए बाकी लोग गाँव का जो है घूमने फिरने वाले वो छत्ता में चल रहे हैं। बहुत परेशानी हम लोग को बढ़ गया इसलिए कि अब मिट्टी भी आना बहुत मुश्किल है। और मैं दिखाता हूँ कि देखिए कितना यहाँ कीचड़ भी हो गया है, ये गीला मिट्टी हो गया पूरे तरीके से, और अब गाड़ी आना चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं दिखाता हूँ इस प्लॉट को अच्छे तरीके से आपको। भाई बच के चलना है। और देखिए कितना कीचड़ रोड पे हो गया। रोड पे इसलिए हो गया कि मेरा प्लॉट जो है घर वाले वो यहाँ रोड पर ही है, जिसके कारण यहाँ पूरे बारिश पड़ा और बारिश के कारण पूरा कीचड़ हो गया। तो यहाँ गाड़ी जाना आना बहुत मुश्किल है। भाई देख लीजिए कितना कीचड़ है। और फाइनली अब हो गया है कि गाड़ी नहीं चढ़ेगा, गाड़ी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि बारिश में भीग भी गया हूँ और मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। नहा के पूरा फ्रेश होके फिर मिलूँगा आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं थोड़ा सा पूरा प्लॉट दिखा देता हूँ कि कितना मिट्टी ढलाया है और कितना नतीजा होगा। आप देखिए भाई मिट्टी तो अब सही से जाने लगा था, कुछ फेंकना पड़ा उठा के, अब डायरेक्ट जा रहा था। तो आप देख सकते हो, देखिए अब लगता है कि मिट्टी अंदर जाएगा, अब नहीं जाएगा भाई। तो सोच भी नहीं सकते हैं कि अंदर जाएगा। ये कल सूख जाएगा अच्छे तरीके से, फिर मिट्टी में आराम से गाड़ी चला जाएगा। भाई सब चीज़ करना पड़ा, कुदाल से टालना पड़ा, माथा पे लेके ढोना पड़ा, और गाड़ी भी अंदर गया। पूरा परेशानी भी हुआ, लास्ट में ठंड भी लगा, बारिश भी पड़ा, अंदर भी आया। सारा जो काम था वो सारा पूरा हो गया। अभी भी ठंड लग रही है हल्की हल्की, क्योंकि शरीर भींगा हुआ है। तो नहा लेंगे, फ्रेश के होके कपड़ा बदल लेंगे। तो भाई बने रहिए इस तरह का ब्लॉग देखने के लिए। मैं देहाती हूँ और देहाती ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल लेते हैं विदाई, बाय बाय,
लव यू। आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे, पूरा देश खुश रहे, उसके साथ हम भी खुश रहे। ठीक है, बाय बाय, लव यू।